अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सजीद एहसन, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम लाइन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएफएनएस से रिलेटेड। एएफएनएस जैसा कि आप सबको पता है कि 2024 एएफएनएस की जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से अनाउंस होने जा रही है, ठीक है, 2 तारीख से अनाउंस होने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे, ठीक है, एएफएनएस से रिलेटेड कि आप लोगों का पूरा प्रोसेस क्या है, कौन कौन से टेस्ट होंगे, ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों के इनिशियल टेस्ट का सिलेबस क्या है, कितने एमसीक्यूज होंगे, और आप लोगों ने अपनी इनिशियल टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, पास पेपर्स आप लोगों ने किस तरह से स्टडी करने हैं, एफएससी के 2 सालों का इतना ज़्यादा कोर्स है, आपने उसको पूरा पढ़ना है नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, इतने कम टाइम में तैयारी कैसे होगी, और आपका नाम शॉर्टलिस्ट में कैसे आएगा। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद एएफएनएस से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जहन में नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, उस पर आप फिर भी हमसे पूछ सकती है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो के कंटेंट बताता जाऊँ। इस वीडियो के अंदर मैं पहले आप लोगों को फुल सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि एएफएनएस में आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, इनिशियल टेस्ट के बाद कौन सा टेस्ट होगा, इंटरव्यू आपकी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन डेट से रिलेटेड बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है और आप लोगों ने कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है, कौन सा डेट आपके लिए बेस्ट होगा। फिर टेस्ट का पैटर्न बताऊंगा कि आपके टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होते हैं और कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए। टेस्ट का सिलेबस भी बताएंगे कि आपके टेस्ट के एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, और हमारा जो टेस्ट पासिंग गारंटीड क्रैश कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को गाइड करेंगे कि उसको आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो जिससे हम टेस्ट की 100% गारंटी देते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बताता जाऊँ। यहाँ पे आप लोग देख लें, रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 तारीख से अनाउंस होगी, ठीक है, और 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। जब 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है मींस 2 से लेकर 10 अगस्त तक, ठीक है, 2 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है। फिर इसके बाद तकरीबन कुछ 11-12 के बाद आपके जो इनिशियल टेस्ट है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो 11-12 के बाद आपके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तकरीबन 1 महीने तक ये इनिशियल टेस्ट जारी रहते हैं, ठीक है। तो 1 मंथ का ये पूरा प्रोसेस होता है इनिशियल टेस्ट। इसमें आपको कोई भी डेट दिया जा सकता है। सपोज अगर आपने 2 को रजिस्ट्रेशन की तो आपको कोई भी डेट दिया जाए, 3 को की, 4 को की। तो देखिए मेरा आपको मशवरा यही होगा कि अगर आप लोगों ने हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन ना करें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने किस डेट को करना है, ठीक है। ये हम आपको क्यों बताएंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रुप्स भी होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी होते हैं, हमारे पास और तरह से भी एक्सपीरियंस आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, हमें पता चल जाता है। तो वहाँ उनको भी हम देखते हैं कि कोई न्यू चीज़ तो नहीं आ रही, और उससे हम आपको जो टेस्ट का सिलेबस है, जो टेस्ट से रिलेटेड गाइडेंस है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सा डेट को तैयारी करनी है ताकि एक तो आपको प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए टाइम ज्यादा मिले, बाकी आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो तब रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, बाकी आप अपनी मर्जी से अगर खुद तैयारी करनी है तो किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसके लिए देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके एफएससी में 50%। अगर आपके मार्क्स इससे 0.1% भी कम है तो आप नहीं कर सकते। तो मुझसे ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे तो मैट्रिक में 59% मार्क्स है, एफएससी में 70% है, क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ये चीजें जरूरी है। 60% मैट्रिक में, 50% एफएससी में। अगर इससे कम है तो बस साइड पे हो जाए, नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ट्रेंड नर्सेज है जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए भी है। इसके अंदर उन्होंने बीएस नर्सिंग जिन्होंने की है 4 सालों का, या अगर जिन्होंने डिप्लोमा किया तो वो लोग भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो आप लोग का जो काम है, जो एफएससी वाले स्टूडेंट्स है उनका ये वाले है, ठीक है, एएफएनएस बीएससी नर्सिंग उन्होंने करनी है, ठीक है। तो ये उनसे रिलेटेड है। बाकी देखिए आपकी जो एज है 17 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आप नहीं कर सकती, इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये तमाम सेंटर्स है, यहाँ पे देख लें। इन तमाम सेंटर में से जो आपके करीब हो तो आप उस सेंटर में रजिस्ट्रेशन के वक्त अप्लाई करोगी, आपको मिल जाएगा। इस तरह रावलपिंडी है, लाहौर है, कराची, पेशावर, जिस तरह हमारी पेशावर के जो स्टूडेंट्स हैं तो पेशावर सेंटर, जिस तरह अभी हमारी सवाबी हो गई या नौशेरा हो गया, ठीक है, या इसके अलावा बन हो गया, डेरा इस्माइल खान, तो उनके लिए पेशावर जो है करीब पड़ता है, डेरा इस्माइल खान में भी है तो पेशावर उनका करीब पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट सेंटर्स है। तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने अभी नहीं करनी है। अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना है हम आपको बताएंगे और तरीकेकार भी समझाएंगे, उसको आपने फिर रजिस्ट्रेशन करनी है। और जो सेंटर आपके करीब पड़ता है तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकती है। बाकी टेस्ट जो है तो ये 11 अगस्त के बाद स्टार्ट होंगे, तकरीबन कुछ 20 से 25 दिन तक ये टेस्ट जारी रहेंगे, ठीक है। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर और तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स, ये वेबसाइट है जॉइन पाकिस्तान आर्मी, इस वेबसाइट पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। इस वेबसाइट पे जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ पर ज्वाइन नाउ के ऊपर आप जब आप आ जाएंगे तो फिर आगे होगा एएफएनएस। तो इस वेबसाइट से आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, लेकिन अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तब रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। इसमें देखिए ये तो खैर ट्रेंड नर्सेस के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 के बीच में आप अनमेरिड होनी चाहिए, ठीक है। एफएससी वाली स्टूडेंट्स को मैं बात कर रहा हूँ, जो एफएससी वाली है, अनमेरिड फीमेल होनी चाहिए, हाइट उसकी 5 फीट होनी चाहिए और वेट उसका बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए। बीएमआई आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। अभी बीएमआई कैसे मालूम करते हैं, आप लोग गूगल पे चेक कर लें, वहाँ पे आपसे अपना वेट और हाइट वगैरह मांगेगा। तो बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, एलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है, ये सब कुछ, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे टेस्ट के अंदर, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका हो गया। बाकी देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप लोगों का फुल सिलेक्शन स्केच। अगर आप लोगों ने हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में मैं डिटेल्स दूंगा कि क्या फीस है, क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है, जिस तरह अभी 2 जुलाई से लेकर
10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है। तो इस दौरान आप लोगों ने किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको डेट मिलता है इनिशियल टेस्ट का। इनिशियल टेस्ट आप लोग का कंप्यूटर के ऊपर होता है, ठीक है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। जब इनिशियल टेस्ट आप लोग का क्लियर हो जाए तो फिर आप लोग का होता है मेडिकल टेस्ट। जब मेडिकल टेस्ट आपका क्लियर हो जाए तो फिर आपको होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे मेन चीज़ है शॉर्ट लिस्टिंग। अभी ये भी बताऊंगा कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे होगी शॉर्ट लिस्टिंग। तो जो जिन गर्ल्स का नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाता है फिर उन्होंने देना होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में उनका रिकमेंडेशन हो जाता है तो फिर उनका होता है फाइनल मेडिकल। और फिर फाइनल मेडिकल के बाद यहाँ पर दोबारा मेरिट बनता है। तो मेरिट के हिसाब से यहाँ पे फिर उनको जॉइनिंग लेटर्स मिल जाते हैं। अभी ये जो मेरिट्स दो जगह पे बने शॉर्ट लिस्टिंग, इनसे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरिट किससे बनते हैं और इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किस चीज के काउंट होते हैं, इनिशियल टेस्ट के या आपके मैट्रिक या एफएससी के, ठीक है। तो ये चीज भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये आपका फुल सिलेक्शन स्केच हो गया। पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर इनिशियल टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, फिर उसी दिन आपका मेडिकल भी होगा और उसी दिन आपका फिजिकल भी होगा। फिर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिन गर्ल्स का नाम शॉर्टलिस्ट में आ जाता है, जिनका मेरिट बन जाता है, तो उनका होता है पर्सनालिटी टेस्ट। फिर पर्सनालिटी टेस्ट के बाद आप लोगों का फाइनल मेडिकल होता है, ठीक है। जो गर्ल्स पर्सनालिटी टेस्ट में रिकमेंड हो जाती है, फिर दोबारा से मेरिट बनता है और फिर ज्वाइनिंग होती है आप लोग, ठीक है। तो ये फुल सिलेक्शन स्केच हो गया आप लोगों का। बाकी देखिए नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी तो ऑलरेडी हो, तो मैंने आपको बता दी है कि 17 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए 1 दिसंबर 2024 को, ठीक है। आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा ये देखिए ये मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, एफएससी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अनमेरिड, ठीक है। इसके अलावा हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए। वेट आपका जो है तो बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इसमें क्या है, टेस्ट पैटर्न। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर क्या होंगे, सबसे पहले आपके टेस्ट के अंदर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्बल किसे कहते हैं। इसके 84 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये आप लोगों के इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का होता है नॉन वर्बल टेस्ट। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉन वर्बल क्या है। इसके आप लोगों के 64 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका होगा एकेडमिक, ठीक है। एकेडमिक टेस्ट के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एकेडमिक आपके एफएससी कोर्स से आता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको गाइड करूंगा कि अभी इतने कम टाइम में एफएससी के 2 सालों का कोर्स आपने किस तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज, जब आप वर्बल और नॉन वर्बल क्लियर कर लेते हैं, इनका रिजल्ट एक साथ आता है। इसके अंदर अगर आपके 70% मार्क्स हो तो आपका वर्बल नॉन वर्बल पोर्शन क्लियर हो जाता है। जब आप ये पोर्शन क्लियर कर लेते हो, इनका रिजल्ट एक साथ है। तो फिर उसके बाद आपके लिए एकेडमिक टेस्ट ओपन होता है। जब एकेडमिक टेस्ट आप ओपन कर लेते हो तो आपके सामने जब वो आप क्लियर कर लेते हो तो आपके साथ स्क्रीन पे आ जाता है कैलकुलेशंस और आप लोग का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है। एकेडमिक के आप लोगों ने 50 एमसीक्यूज में से 30+ एमसीक्यूज करेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपका टेस्ट पास हो जाएगा। बाकी मेरिट में आने के लिए कम से कम आपके 42+ एमसीक्यूज लाजमी ठीक होने चाहिए, ठीक है। ओवरऑल आपके टेस्ट में अगर 90% से ज्यादा मार्क्स हो तो आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। तो नेक्स्ट अभी क्या है, वर्बल। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे, तो देखिए वर्बल की ये 13 टाइप्स है, ठीक है। इन 13 टाइप से आपके टेस्ट के अंदर 84 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। तो आपके पास यहाँ पे 84 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 30 मिनट्स का टाइम होगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज, एनोलॉजी, एप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल, ऑड वन आउट, डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस और ये आपके हो गए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब आपके इनिशियल टेस्ट के वर्बल में आते हैं। यहाँ से 84 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का आप लोग को टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वर्बल के अंदर आपके पास ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, कम टाइम होता है। मीन्स 84 क्वेश्चन है, 30 मिनट का टाइम है, तो टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। तो मीन्स अगर 3 क्वेश्चन होंगे आपके इनिशियल टेस्ट में तो उसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने में शो कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखें कि आप इन 3 क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो ये देखिए आपके 3 क्वेश्चन हो गए और ये वर्बल के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। और अभी आप वीडियो को देखें, इस वीडियो के आखिर में आप इन क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यही ट्रिक्स है जो हम आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। तो अभी आपको ये चीजें मैं पढ़ाने भी जा रहा हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि 90% आप 90 या 30% आप 30 लेट सपोज, या 40% आप 40, अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसका शॉर्टकट क्या है कि आपने इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह इसका पहला डिजिट क्या है 9, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, ठीक है। अभी इस तरह देखिए 30% आप 30 क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, 40% आप 40 क्या हो जाएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16। तो इसी तरह से आप लोगों को अगर कोई भी परसेंटेज दिया जाए तो इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग इसको कर सकते हो। जिस तरह देखिए अभी लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं कि 30% आप लेट सपोज 60, तो ये भी आसान है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए इसको आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 3 आपके पास क्या हो जाएगा 18, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18। तो अगर परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें यहाँ पे भी 0 हो यहाँ पे भी 0 हो, तो यही शॉर्टकट ट्रिक है, इसी की मदद से आपने सॉल्व करनी है। बाकी परसेंटेज के ऊपर हमने पूरा लेक्चर लिया है अपने, जिसके अंदर मैंने तमाम टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। तो ये तो परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन का एक टाइप है जो आपकी इनिशियल टेस्ट में आता है। ये क्वेश्चन काफी मरतबा आ चुका है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अभी अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप डायरेक्ट 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर येस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन से दिन होगी। तो जब भी आपकी
इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको येस्टरडे दिया हो, जिस तरह यहाँ पर येस्टरडे कौन सी दिन थी, संडे, और आपसे डे आफ्टर टुमारो का मांगा गया, तो आपने क्या करना है, येस्टरडे के साथ आप लोगों ने सिंपली 3 दिन जमा करना है। तो देखिए अगर मैं संडे के साथ 3 दिन जमा करूँ तो पहला दिन जमा करने से मंडे, दूसरा दिन जमा करने से ट्यूसडे, तीसरा दिन जमा करने से वेडनेसडे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक हो गया। तो अगर भी लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं कि इफ येस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, अगर येस्टरडे को मंडे थी तो डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगी, तो आप मंडे के साथ 3 दिन जमा कर लें। अगर मैं आपको कहूं कि इफ येस्टरडे वाज ट्यूसडे तो ट्यूसडे के साथ 3 दिन जमा कर लें। तो ये आसान और शॉर्टकट ट्रिक था इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है जो आपके वर्बल का हिस्सा है और ये पास पेपर में काफी मर्तबा आ चुका है, और इसके तकरीबन टोटल जो सब टाइप्स है, कोई 4 सब टाइप्स है इसके, उनमें से एक ये है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 24 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो अभी देखिए इसके ऊपर तो आप अगर सोचने लग जाओ तो आप ये मुझे कहोगे कि सर रफ वर्क के लिए कि हमें कैलकुलेटर अलाउड हो गया नहीं, कि हमें पेज और बॉल पॉइंट अलाउड हो गया नहीं, तो आप लोगों को कोई कैलकुलेटर कोई पेज अलाउड नहीं होती, ये आपने अपने ज़हन में सॉल्व करने होते हैं। तो जिस तरह अभी मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो अगर ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आते हो तो ना कैलकुलेटर की जरूरत है ना पेज की जरूरत है, और 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यही चीजें हैं जो हम आपको अपने क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे है तो आप मुझे बताइए, ये तो हमारे पास हो गई पहली मंडे 4 तारीख को, तो दूसरी मंडे कब हो जाएगी, हर 7 दिन बाद दूसरी मंडे आएगी। तो मीन्स अगर आप 4 के साथ 7 दिन जमा कर लेते हैं तो आपके पास दोबारा से मंडे आएगा। ठीक है, तो अगर आप 4 के साथ 7 दिन जमा करें तो ये कौन सा डेट बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 11। तो अगर दूसरी मंडे आपके पास 11 तारीख को है तो आप मुझे बताइए कि तीसरी मंडे कब हो जाएगी, आप 11 के साथ और 7 दिन जमा कर लें, तो इट मींस कि 18 तारीख को भी आपके पास क्या होगी, मंडे होगी। अच्छा आप मुझे बताइए कि फिर चौथी मंडे कब होगी, तो आप 18 के साथ और 7 दिन जमा कर लें। तो अगर आप 18 के साथ 7 दिन जमा कर लेते तो आपके पास आ जाएगा 25, इट मींस 25 को भी आपके पास मंडे होगी। अगर 25 को मंडे है तो 24 को क्या हो जाएगा, सो 24 को आपके पास हो जाएगा संडे। वेरी गुड, सो ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो अभी देखिए इसको एक और भी आसान तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं, बजाय इसके कि मैंने यहाँ पे कितनी मरतबा 7 को ऐड किया, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, मैं डायरेक्ट 21 भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि 7 को 3 मरतबा जब मैं ऐड करूंगा तो 21 ही बनेगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ कि 4 + 21 इज इक्वल टू 25। तो 25 तारीख को मेरे पास क्या होगी, मंडे, क्योंकि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद भी रिपीट करेगी, 14 दिन बाद भी रिपीट करेगी, 21 दिन बाद भी रिपीट करेगी। तो आप 7 भी जमा कर सकते हो, 7 भी जमा कर सकते हो, इसके अलावा आप 14 भी डायरेक्ट जमा कर सकते हो, आप 21 भी डायरेक्ट जमा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 21 जमा किया, तो 4 के साथ जब मैंने 21 जमा किया तो मेरे पास आ गया 25 तारीख को मेरे पास मंडे थी, तो जब 25 को मंडे थी तो 24 को क्या हो जाएगी, सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपके पास संडे हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होगा शॉर्टकट ट्रिक। अभी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कि एक महीने की 3 तारीख को आपके पास ट्यूसडे थी, तो आप बताएं कि उस महीने की 22 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो अभी ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये आप सॉल्व करें। तो ये इंतहाई आसान है, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, 3 के साथ आप 21 जमा करें तो आपके पास आ जाएगा 24 को आपके पास ट्यूसडे है, 24 को ट्यूसडे है तो आपके पास 23 को क्या हो जाएगा, 23 को मंडे हो जाएगा, 22 को क्या हो जाएगा, संडे। तो इस तरह से आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल की तरफ हम आते हैं। नॉन वर्बल में देखिए आपके ये 6 टाइप्स है, इंडक्टिव, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक, मिरर इमेजेस और पैटर्न। तो नॉन वर्बल के आपके ये 6 टाइप्स है। यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर टोटल 64 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। तो नॉन वर्बल क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे भी लेट्स सपोज अगर आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे तो आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो इसके भी अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है। जिस तरह देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है, तो अगर आप लोगों ने कोई भी नॉन वर्बल का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने कांस्टेंट चीजें देखनी होती है। अभी मैं आपको ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँ कांस्टेंट चीजें। फिर जहाँ पे चेंज आ रहा होता है वो आप लोगों ने चेक करना होता है, चेंज। नंबर 3 पे आप लोगों ने डायरेक्शन देखना होता है कि किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट चीजें क्या है, कांस्टेंट चीजें ऐसी चीजें जो सब के अंदर सेम हो। इस तरह देखिए इन सब के अंदर आप देखें, इन सब लाइंस के अंदर सबसे पहले नॉन वर्बल के क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे रीड करना है, ऐसे रीड नहीं करना। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का हो गया, ऐसे क्वेश्चन को रीड करना है। बाकी इनके अंदर कांस्टेंट चीजें क्या है, कांस्टेंट चीजें 2 लाइन है। ठीक है, एक थोड़ा सा लाइट है, एक डार्क है। तो देखिए सब के अंदर एक लाइट एक डार्क, ये कांस्टेंट चीजें। अभी चेंज क्या आ रहा है, इसकी मूवमेंट हो रही है। आप देखिए चेंज में हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट, इसकी मूवमेंट हो रही है। कैसे, यहाँ पे देखें ये वाला जो है तो इस साइड पे जा रहा है और ये वाला जो है इस साइड पे जा रहा है। अगर आप इसको देखें ना तो ऐसा ही हुआ है, फिर अगर आप इसको देखें तो ऐसा ही हुआ है। तो चेंज हमारे पास क्या है कि मूवमेंट हो रही है। फिर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, एक साइड पे जा रहा है अपनी उल्टी सिमत में, दूसरा उसकी उल्टी सिमत में। किस तरह, जिस तरह ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला जो है मूवमेंट करेगा आगे की तरफ, ये वाला इस तरफ। तो देखिए ये मूवमेंट इनकी हो गई, फिर और मूवमेंट करेगा तो ये कंबाइन हो जाएंगे। तो अभी आप इसमें देखें ये वाला जो है, ये वाला इसने मूवमेंट करके ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, और ये वाला मूवमेंट करके इस साइड पे पहुंच गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए ये भी लास्ट में यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये डार्क वाला ये भी यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कांस्टेंट चीजें आपने देखनी है। कांस्टेंट चीजें यहाँ पे क्या है, 2 लाइंस है सबके अंदर, एक थोड़ी सी डार्क है, एक लाइट है। चेंज कहाँ पे हो रही है, इनकी मूवमेंट हो रही है। डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट सिमत में जा रहे हैं। तो इस तरह से नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए तो कांस्टेंट चीजें क्या है, सबके अंदर ये लाइंस आपको नजर आ रही है, लाइंस कांस्टेंट है।
इसके अंदर चेंज कहाँ पे आ रही है, तो देखिए अभी यहाँ पे आप लोगों ने इसको उठा के इसके ऊपर रखना है और आपको ये वाला मिलेगा। तो देखिए मैं सबसे पहले ये उठा के यहाँ पे बनाता हूँ, मैंने बना लिया, फिर मैं ये वाला यहाँ पे बनाता हूँ, मैंने बना लिया, तो देखिए मेरे पास ये वाला शेप आ गया। अभी मैं इसको उठा के यहाँ पे बना लेता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये वाला शेप आ गया। तो अभी मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, तो देखिए सबसे पहले मैं ये वाला लाइन बनाऊंगा, तो देखिए ये वाला लाइन मैंने बना लिया, फिर मैं ये वाला लाइन बनाऊंगा, तो ये वाला लाइन मैंने बना लिया, फिर अभी मैं ये वाला लाइन बनाऊंगा, तो देखिए मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन को उठाकर दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर रखना है, आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले कांस्टेंट चीजें देखिए, कांस्टेंट चीज जो सबके अंदर एक जैसी, वो क्या है, इस तरह की वाई जो है सबके अंदर सेम है। ठीक है, बाकी फिर क्या है, सबके अंदर एक आपको इस तरह से सर्कल नजर आ रहा है, एक आपको डॉट नजर आ रहा है, ये सबके अंदर है। अभी इसके अंदर चेंज क्या है, ये देखिए ये डॉट जो आपको नजर आ रहा है ना, डॉट इस डायरेक्शन में आपके पास मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, पहले ये डॉट यहाँ पे है, अभी डॉट यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए पहले डॉट यहाँ पे है, अभी यहाँ पे आ गया है, इसमें देखिए अभी यहाँ पे चले गया, तो यहाँ पे है, यहाँ पे, फिर इसमें यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से होगा। तो अभी देखिए ये वाला आपका आंसर बनता है या नहीं। तो इस तरह नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस हैं उनके भी अपने शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, जो हम आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा एकेडमिक का सिलेबस देखें एएफएनएस का, तो इसमें आप लोग के एफएससी का कोर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, आप लोग का एफएससी का कोर्स इंक्लूडेड है। अभी आपके एफएससी के अंदर बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर इस यहाँ से आपके टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 30 मिनट्स का टाइम होगा। तो अभी आप मुझे बताएं, आपके इन 2 सालों के बुक्स में 70 से ज्यादा चैप्टर है, तो 70 से ज्यादा चैप्टर 50 एमसीक्यूज के लिए पढ़ना क्या अकलमंदी की बातें नहीं है। और इतने कम टाइम में कि आप ये दोनों कोर्सेज पढ़ सकते हो, 2 सालों का कोर्स पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए क्या है कि हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, हम आपके ऊपर सिर्फ वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, तकरीबन कुछ 100 पेजेस है, वो हम आपके ऊपर प्रिपेयर करेंगे, उससे आपके 50 में से 50 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने भी अपने एफएससी बुक्स के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। और बाकी यूट्यूब पे हमारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। हमारी तरह कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। तो आप लोगों ने अपने एफएससी के बुक्स के ऊपर अभी ये टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि 2 सालों का कोर्स आप कैसे पढ़ोगे और आपको क्या पता है कि कौन से चैप्टर से क्या आएगा। क्योंकि देखिए 70 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, 50 एमसीक्यूज है। तो लेट्स सपोज अगर चैप्टर को आपने पूरा पढ़ा और वहां से क्वेश्चन ना आया, कोई और क्वेश्चन आया जो आपको ना, तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए ये 50 क्वेश्चंस बहुत जरूरी है आपके मेरिट में आने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने एफएससी के 2 सालों के ऊपर टाइम जाया नहीं करना, बल्कि हम आपको सेलेक्टेड चीजें देंगे जो तकरीबन 100 पेजेस है, उससे आपका पूरा के पूरा टेस्ट कवर हो जाएगा। एक तो आपको याद आसानी से होंगे, कम कोर्स है, 2-3 मरतबा उसकी रिवीजन हो जाएगी, क्वेश्चन सारे 100% वहां से आएंगे, तो आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं होगा और टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। और 50 में से 50 एमसीक्यूज आपके एकेडमिक के वहां से आएंगे। ठीक है, तो बाकी देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने किस तरीके से एएफएनएस के लिए तैयारी करनी है स्मार्टली। क्योंकि देखिए जिस तरह मैंने कहा कि 2 सालों का कोर्स, तो सारी लड़कियां जो है 2 सालों का कोर्स पढ़ेगी जो कि वो कवर नहीं कर सकती, उनके लाजमी एमसीक्यूज गलत होंगे। तो अगर कोई ज्यादा से ज्यादा तैयारी भी करे तो 30 एमसीक्यूज ठीक नहीं कर सकती एकेडमिक में। तो आप लोगों ने उनके साथ किस तरह से कंपटीशन करना है, आप लोगों ने किस तरह सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं, जिससे आप लोग का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाए अच्छी नंबरों से, 90% मार्क्स से। जब आप लोग के टेस्ट में 90% अबव मार्क्स होंगे, तब आपके मेरिट में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल नॉन वर्बल अक्सर गर्ल्स कहती है कि ये तो हमें आता है, ये तो ईजी है, तो आता तो सबको है, लेकिन वहां पर आपका मुकाबला होता है टाइम के साथ, टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो इसमें आपके शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएंगे। जिस तरह देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझाई, तभी इन शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से कोई भी आप क्वेश्चन उठाए 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करोगे। तो जब शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकती है। तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, तो उसमें हम आपको वर्बल की जो 13 टाइप्स हैं इनके शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाएंगे। बाकी टू द पॉइंट नोट्स देंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि टोटल वर्बल के हमारे पास जो हमारे वर्बल और नॉन वर्बल के 250 क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ यही 250 क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करोगे। और यहाँ से आप लोगों के वर्बल के 84 क्वेश्चन और नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से प्रिपेयर किया होंगे, ट्रिक्स उनके आते होंगे। तो वहाँ पे तो वर्बल और नॉन वर्बल में आपके 100 में से 100 मार्क्स कंफर्म है। तो जब वर्बल में आप 100 में से 100 मार्क्स ले लेती हो, 100% मार्क्स ले लेती हो, तो फिर आपका मेरिट डिसाइड होता है इसी चीज पे। ठीक है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर एक लड़की ने वर्बल और नॉन वर्बल के इनमें से 90% मार्क्स लिए और आपने 100% ठीक किए, तो मेरिट किसका बनेगा, आपका बनेगा। तो इसलिए वर्बल और नॉन वर्बल को आपने ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि देखिए आपके टेस्ट के टोटल मार्क्स काउंट होते हैं कि इसके वर्बल में और नॉन वर्बल में कितने और एकेडमिक में सारे मार्क्स मिलाकर आपका मेरिट बनता है। ये नहीं कि इसके एकेडमिक में कितने मार्क्स है। तो हमारी लड़कियां क्या करती है कि वर्बल नॉन वर्बल छोड़ देती है, वो सिर्फ एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज के पीछे लग जाती है। तो सबसे पहले इसको कवर करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ने और बिल्कुल वही क्वेश्चंस पढ़ने जो आपके पेपर के आ जाए। जिस तरह मैंने कहा कि हम आपको अपने कोर्स के अंदर 250 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे और वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बाकी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो आपको गाइड करेंगे, जिसमें एफएनएस से रिलेटेड हमारे पास लेडी ऑफिसर्स भी है, एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी है, और इसके अलावा आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स भी है। ठीक है, बाकी उसके बाद देखिए एकेडमिक है, तो एकेडमिक में जाहिर सी बात है कि हम पास पेपर्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम पिछले 3 सालों के पास पेपर्स पढ़ेंगे, और ये नहीं कि सिर्फ पास पेपर का मैं आपको आंसर बताऊंगा, बल्कि पास पेपर्स के ऊपर हम डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, जिस तरह आप देख सकते हो हमारी वीडियोस को। तो पूरे अगर आप 2 सालों का कोर्स उठाए तो उसमें 70 से ज्यादा चैप्टर है, तो क्या 70 चैप्टर 50 एमसीक्यूज के लिए पढ़ना जायज है? नहीं पढ़ सकती आप लोग, और ना आपको आता होगा इतना अच्छी तरीके से, और ना आपको यह पता है कि कौन सी एरिया इंपॉर्टेंट है, कहां से एमसीक्यूज आएंगे। तो इसलिए हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे और इसके ऊपर आपको क्लासेस देंगे। ठीक है, 100 पेजेस के नोट्स है और इसको आप समझाएंगे भी, आपको क्लासेस भी देंगे। तो जस्ट ये आपके लिए काफी है। तो यहाँ पे आपके 50 में से 50 एमसीक्यूज यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अगर ओवरऑल आप हमारी तरीके से तैयारी कर लेते हो, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो, तो तकरीबन आपके टेस्ट में 95% से ज्यादा मार्क्स होंगे।
जब आपके टेस्ट में 95% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपका मेरिट में नाम कंफर्म है कि आप शॉर्टलिस्टेड होगी, क्योंकि इतने मार्क्स कोई नहीं ले सकता। सब लड़कियां एकेडमिक के 50 MCQs के पीछे लग जाती है, वर्बल नॉन वर्बल छोड़ देती, तो और इसको भी सही तरीके से कवर नहीं कर पाती ना, क्योंकि 2 सालों का कोर्स है, क्या इसको 1 महीने में कवर करना कोई मजाक है, नहीं हो सकता। इसलिए हम आपको सेलेक्टेड चीज़ें देंगे। तो बाकी देखिए नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, तो इसके अंदर देखिए हम आपको वर्बल पढ़ाएंगे, ठीक है, वर्बल के नोट्स देंगे, वर्बल पढ़ाएंगे जिस तरह यहाँ पे वीडियो में मैंने पढ़ाया, नॉन वर्बल पढ़ाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट एकेडमी की तैयारी करेंगे, ठीक है, 5 सालों के पास पेपर्स हर सेंटर के आपके साथ शेयर करेंगे। सेलेक्टेड नोट्स होंगे, ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना हो उसी सेंटर के मुताबिक होंगे, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट जो है डिफरेंट होता है, तो हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाएंगे। बाकी टीचर आपके साथ होंगे, किसी भी चीज़ की समझ ना है तो टीचर से पूछ सकती हो, आपको गाइड करेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपने हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है 10,000 है, अभी पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने डिस्काउंट लगाए 3500 फी हम लेंगे पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 50 एडमिशंस पूरे हो जाए तो फिर हम 10,000 नॉर्मल फी चार्ज करेंगे। तो आप जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह टेस्ट की हम आपको 100% गारंटी देंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वस्सलाम।